अस्सलाम वालेकुम। ईरान पे इसराइली और अमरीकी हमले के बाद पहली बड़ी खबर ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की शहादत थी। जहां दुनिया की सियासत अपसेट थी, वहीं तारकीन वतन ईरानियों ने नाच नाच कर वीडियोस बनाई और खुशी का इजहार किया। लेकिन एक खातून ऐसी भी हैं जो खामनेई की खबर पे मारे खुशी के न्यूयॉर्क की सड़कों पे निकल आईं और मैनहट्टन की मरकजी शाहराह पे चीख चीख कर ऐलान किया कि अली खामनेई की मौत हो गई है। Ali Khamenei is dead! Ali Khamenei is dead! ये ईरान से जला वतन सहाफी मसीह अली निजाद हैं। आप मसीह को अमरीकी टीवी चैनल्स पे देख सकते हैं, जहां ये सख्त जबान में खुद अमरीकी ऑपोजिशन की भी क्लास ले लेती हैं। We don't want people like Zoran Mamdani or some of Americans lecture us about peace, about war. मसीह को अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन के इजलासों में भी बुलाया जाता है ताकि ये ईरानी हुकूमत के खिलाफ अपनी बात रख सकें। मसीह अली निजाद को अमेरिका में फंडिंग भी की गई है और दीगर सपोर्ट्स भी हासिल हैं। बज़ाहिर ये फंडिंग्स ईरान में खवातीन के हुकूक के लिए दी जाती हैं, लेकिन हालात अब ये बताते हैं कि ये सिर्फ इंसानी हुकूक की मुहिम तक महदूद नहीं। आप सोशल मीडिया पे मसीह अली निजाद को अमरीकी वज़रा के साथ देख सकते हैं और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी देख सकते हैं। तो आखिर ये मसीह अली निजाद हैं कौन? असल नाम है मासूमा अली निजाद, जो ईरान के एक वाजबी से शिया खानदान से ताल्लुक रखती हैं, जबकि कलमी नाम मसीह अली निजाद इस्तेमाल करती हैं। मसीह अली निजाद 90 की दहाई से ईरानी पार्लियामेंट में बतौर रिपोर्टर काम करती रही हैं। ये अपोजिशन के रहनुमा मेहदी गरूबी के अखबार रोजनामा एतमाद मिल्ली में भी काम करती रही हैं। मसीह को साबिक ईरानी सदर मोहम्मद खातमी के बहुत करीब समझा जाता था। फिर मसीह पे कुछ मिस रिपोर्टिंग और पार्लियामेंट से खुफिया दस्तावेजात चुराने का इल्जाम लगा और उन्हें ईरानी पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग से बाहर कर दिया गया। पार्लियामेंट के रिपोर्टिंग की जगह मसीह अपने अखबार एतमाद मिल्ली में कॉलम लिखने लगी, जिसका बुनियादी टारगेट ईरानी हुकूमत पे तनकीद हुआ करता था। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसे आप कोई एक्सट्रीम कहें या किसी खुफिया सरगर्मी कहें। ये वो काम है जो तकरीबन हर सहाफी करता है। मोहम्मद खातमी की हुकूमत तक मसीह अली निजाद को तो बर्दाश्त कर लिया गया, लेकिन जैसे ही महमूद अहमदी निजाद ईरान के सदर मुंतखब हुए, मसीह अली निजाद के लिए मुश्किलात शुरू हो गईं। महमूद अहमदी निजाद ईरानी सदर बनने के बाद अपने हल्कों में सियासी दौरे कर रहे थे। मसीह ने अपने कॉलम का टाइटल रख दिया सॉन्ग ऑफ द डॉल्फिन्स, यानी डॉल्फिन्स का गीत। कॉलम में मसीह ने महमूद अहमदी निजाद के सियासी कारकुनान को डॉल्फिन्स से तशबीह देकर महमूद अहमदी निजाद को वो शख्स करार दिया जो डॉल्फिन्स को खाना देता है। ईरानी हुकूमत को ये कॉलम जाहिर है पसंद नहीं आया और अगले ही दिन अखबार के मालिक मेहदी गरूबी ने ये कहकर माफीनामा छाप दिया कि तनकीद और बेइज्जती में फर्क होता है, लेकिन मसीह अपने कॉलम पे अड़ गई। मसीह के नाम का फायदा उठाते हुए इस वाकये की खबर को अमेरिकी टाइम मैगजीन ने जीसस वर्सेस अहमदी निजाद के टाइटल से शाया भी किया। 2008 में मसीह अली निजाद बरतानिया से वापस आई तो अब बैरूनी एजेंट का मुस्तकिल एक ठप्पा भी लग गया। 2009 में मसीह ने ईरान छोड़ दिया और न्यूयॉर्क में सेटल हो गई। अमेरिका में रहते हुए 17 बरस से मसीह अली निजाद की जिंदगी का एक ही मकसद है, ये ईरान में नई हुकूमत देखना चाहती हैं जिसकी बुनियाद अमेरिकी मुआशरे जैसी हो। और मसीह इस मामले में इतनी जज्बाती हैं कि चाहे इसराइल ईरान पे नॉन स्टॉप बमबारी करे, मसीह अली निजाद को कबूल है। That Europeans should join the US government, should join the Israeli government to end the Islamic Republic. मसीह अली निजाद सोशल मीडिया पे ईरानी खवातीन के बगैर हिजाब तस्वीर और वीडियोस को वायरल करती रहती हैं और ये उनकी मुहिम है। जन जिंदगी आजादी के नारे के साथ मसीह का एक्टिविज्म भी चलता रहता है। अपनी राय का इजहार करना मसीह अली निजाद समेत हर किसी का हक है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अपने मुल्क को बमबारी से तबाह करने की ख्वाहिश भला कौन कर सकता है? मसीह अली निजाद के सोशल मीडिया पे ऐसी आपको सैकड़ों पोस्ट मिल जाएंगी जिसमें वो अमेरिकी सदर ट्रंप से ईरान पे बमबारी करने और भयानक हमलों का ये सिलसिला ना रोकने की गुजारिश कर रही हैं।
मसीह को अगरचे दुनिया भर से लोगों ने इस रवैये पर टोका, लेकिन दीगर ईरानी डायस्पोरा की तरह मसीह अली निजात की जंग और तबाही की ये ख्वाहिश लगता है कम नहीं हुई। जिस ईरान की खवातीन को हुकूक दिलवाने के लिए मसीह अली निजात नारा बुलंद करती हैं, उसी मुल्क पे बम गिराने की ये दरख्वास्त कैसे कर सकती हैं? लेकिन मसीह अली निजात की कहानी में ट्विस्ट है। इतनी एक्टिविज्म, ऐसा असर रसूख रखने के बावजूद ईरानी तारकीन वतन मसीह अली निजात पे एतमाद नहीं करते। उन्हें माजी के हवाले से देखा जाता है जब मसीह ईरानी हुकूमत के करीब हुआ करती थी। शाह के चाहने वाले कहते हैं मसीह अली निजात ईरानी मौलवियों की एजेंट है। उधर इस्लाम पसंदों को लगता है कि मसीह अमरीकी एसिड हैं। नाक़दीन के मुताबिक मसीह अली निजात आज़ाद एक्टिविस्ट नहीं, हमेशा से वाशिंगटन की जियो पॉलिटिकल मुफादात की तर्जुमान रही हैं। इल्जाम है कि वो ईरानियों के मुफादात से ज्यादा अमरीका के मुफादात को सर्व करती हैं। शायद यही वजह है कि 2023 और 24 में मसीह अली निजात और रजा पहलवी समेत कुछ दूसरी अपोजिशन शख्सियात ने मिलकर एक इंटरनेशनल एंटी ईरान रजीम इत्तेहाद बनाने की कोशिश की थी। इस लॉबी का इजलास अमेरिका में हुआ, लेकिन आपसी इल्जामात के बायस ये इत्तेहाद चंद महीने भी नहीं चल सका। दुनिया भर में ईरान से बाहर रहने वाले ईरानियों की तादाद 50 लाख से 80 लाख के दरमियान बताई जाती है। ईरान से बाहर रहने वाले दिल जले ईरानियों के छोटे छोटे ग्रोह तो हैं, लेकिन कोई मुत्तहदा सियासी लॉबी नहीं, कोई तस्लीम शुदा जलावतन जमहूरी लीडर नहीं। सिवाय मौजूदा इस्लामी ईरानी क़यादत को खत्म करने के इनका कोई दूसरा नारा नहीं और कोई वाज़ेह सियासी पैगाम भी नहीं। पहलवी के मानने वाले उसे शाह ईरान के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन पहलवी का नाम सुनकर सेक्युलर अफराद, कुर्द ईरानी, बलोच ईरानी और दूसरी अक़लियतें फौरन पीछे हट जाती हैं। I thought these Pahlavists, these monarchists, these propagandists for Israel and America and Trump and Netanyahu had sunk to the lowest level possible, but they are sinking further and further. यूं अमरीका इसराइल के आशीर्वाद के बावजूद रजा पहलवी की वापसी का इम्कान लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन शाह परस्त ईरानी रजा पहलवी की वापसी से कम पे राजी नहीं और रिफॉर्मिस्ट यानी इस्लाह पसंद ईरानियों को रजा पहलवी का बाप और उसका जमाना याद है, जब जुल्म और करप्शन अपनी इंतहा पे था। यूं धड़ों में तकसीम ओवरसीज ईरानी एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। उन्हें हर दूसरा ईरानी एजेंट लगता है। तारकीने वतन ईरानियों के आपसी झगड़ों का ये हाल है कि कनाडा में हाल ही में अगवा और कत्ल होने वाले ईरानी मसूद मसजूदी के कत्ल के इल्जाम में जो 2 ईरानी पकड़े गए हैं, मुबैना तौर पे रजा पहलवी के कारकुन निकले हैं। सोशल मीडिया पे जो कोई ईरानी बम हमलों पे नाचती ईरानी निजात नौजवान लड़कियों को शटअप कॉल देता है, उसे धमकियां देना मामूल बन गया है। Iranians that get into my comments and other creators' comments, vulgarizing us, literally threatening our lives merely because we may not think that Reza Pahlavi would be the best leader in Iran. सोशल मीडिया पे छिड़ी बहस में सिर्फ ईरान ज़ेर-ए-ताब नहीं होता, बल्कि इस्लामी कवानीन को भी निशाना बनाया जाता है। I'm Persian. I'm not Muslim. I'm Persian. I'm Persian. I'm Persian. I'm not Muslim. इस ट्रेंड में भी मसीह अली निजात समेत दीगर एक्टिविस्ट खासी वोकल नजर आती हैं। वो ईरानी जो मगरिब में पैदा हुए, जिन्होंने पिछले 40 बरसों से ईरान में रिहाइश नहीं रखी, वो आज भी ईरान और उसके मसाइल को बहुत ही महदूद नजरिए से देख रहे हैं। जबकि ईरान में रहने वाले लगभग 9 करोड़ ईरानी अपनी सियासी किस्मत का फैसला खुद कर सकते हैं। खास तौर पे हालिया जंग के बाद तो ईरानी क़यादत की ताकत में दरार पड़ती अब मुश्किल से नजर आती है। अगर इस वीडियो से आपको अपने कई सवालों का जवाब मिला तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें।